अस्सलाम वालेकुम जी। गर्ल्स कैसी हैं, बॉयज कैसे हैं? अब हम नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे पैराग्राफ डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। पैराग्राफ डेवलपमेंट में क्या बेसिक जो कोर्स है ना, बेसिकली हमने उसमें सारी चीजें कवर कर ली हैं। जो मेन है उसमें आपको जो डिफिकल्टी पेश आ रही है उन पे हम उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं एडवांस राइटिंग में, और किस तरह से हमने डिफरेंट तरह की राइटिंग करनी होती है हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप पैराग्राफ डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि आपने एक ब्लॉग या आर्टिकल किस तरह से लिखना होता है गूगल पे सर्च करने के बाद। वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है वो हमारे पास आ जाता है कि पैराग्राफ डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो कि जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ वो डेवलपमेंट डेवलप करना यानी पैराग्राफ बनाना। इसमें जो है वो हम डिफरेंट सेंटेंसेस को आपस में, डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं एक पैराग्राफ में। तो एक पैराग्राफ जो है ना, पैराग्राफ वाइज आपने कोई भी चीज लिखनी है तो उसको एक पैराग्राफ 4 या 5 लाइनों का होना चाहिए। हाथ दे के 6 पे चला जाए, ज्यादा 8 9 10 12 लाइनों का नहीं करना। लेंथी पैराग्राफ कोई भी नहीं पढ़ता। पैराग्राफ को शॉर्ट रखना है आपने। इतना भी शॉर्ट नहीं रखना कि 1.5 लाइन का पैराग्राफ लिख दें, वो फिर लाइन होगी, वो एक पैराग्राफ नहीं होगा, ठीक है। और पैराग्राफ एक पैराग्राफ होता है, आपने स्टार्ट इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ स्टार्ट किया, और एक होता है आपने एंड वाला पैराग्राफ स्टार्ट किया कंक्लूजन का। जहां से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, जहां से पैराग्राफ एंड हो रहा है, वो चीजें आपकी बहुत मैटर करती हैं। तो एक पैराग्राफ के जो है ना, पहले क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, एक टॉपिक सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग सेंटेंस होता है, और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। पैराग्राफ का पहला जो सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, वो बताता है कि आपका आर्टिकल या आपका पैराग्राफ किस चीज के बारे में है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है हम लिख रहे हैं, डू यू गाइज नो दैट एजुकेशन जो है वो इनहेंस एजुकेशन हेल्प टू इनहेंस आवर पर्सनालिटी। तालीम इंसान की शख्सियत को निखारने में मदद करती है। तो उनको पता चल गया पहली लाइन से कि हमारा जो आर्टिकल है वो किस बारे में होने जा रहा है, कि हम इसमें बात करेंगे कि तालीम के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक सपोर्टिंग सेंटेंस भी होता है, ठीक है, जिसमें हम ये बताएंगे साथ में तालीम से ना सिर्फ इल्म में इजाफा होता है बल्कि और क्या होता है, एक सपोर्टिंग सेंटेंस भी दे रहे हैं कि साथ में मोरल वैल्यूज भी पैदा होती हैं। तो ये चीज, ये सपोर्टिंग सेंटेंस भी हमने ऐड करना होता है। उसके अलावा कंक्लूडिंग सेंटेंस, पहले टॉपिक सेंटेंस दे दिया उसमें कि तालीम इंसान की शख्सियत को निखारती है, फिर सपोर्टिंग सेंटेंस दे दिया, वो जुमले जो मरकजी ख्याल की वजाहत करते हैं यानी मेन सेंटेंस की जो है वो वजाहत करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि तालीम तो इल्म भी पैदा होता है, इंसान की शख्सियत को निखारती है, लेकिन साथ में वैल्यूज भी पैदा करती है। और कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होगा, इसलिए तालीम हर फर्द की बुनियादी जरूरत समझा जाता है तालीम को। तो इस तरह से उर्दू में मैंने आपको बताया, तो इंग्लिश में आपको आपने इस तरह से इसको इलेबोरेट करने की कोशिश करनी है। अच्छे जुमले, अच्छे पैराग्राफ लिखने का क्या असूल है कि आपने जुमले, सेंटेंसेस जो हैं वो क्या हो, क्लियर हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड से मुराद ये नहीं कि आप उन्हें बातें सुना रहे हो, मतलब कि क्लियर जो बात करना चाह रहे हैं वो बात की हो, ये नहीं कॉम्प्लेक्स घुमा फिरा के जैसे बात करते हैं उस तरह से बात नहीं करनी, ठीक है। और जुमलों का आपस में कनेक्शन हो, जैसे तालीम, एजुकेशन इंसान की जिंदगी में अहम किरदार अदा करती है। एजुकेशन इसलिए सीखना जरूरी है, ये मॉरल वैल्यूज देती है। ये मैंने सारी बात एजुकेशन के बारे में की। लेकिन अगर आप एक सेंटेंस में एजुकेशन की बात करें, दूसरे सेंटेंस में आप फैशन के बारे में बात करें, तो वो कनेक्शन नहीं होता। तो सेंटेंस का आपस में कनेक्शन होना जरूरी होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट क्या करना है इसमें, कि नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होता है वो आपने उससे रिलेटेड ही सेंटेंस लिखना है। जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड ही आपने चीजें लिखनी है। उसमें आपस में कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। आप डिफरेंट तरह के यूनिक वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी एक पैराग्राफ की, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अच्छा जी, इसमें जो है वो एक मेरे पास मैं आपको ना उर्दू में एग्जांपल दूंगी एक पैराग्राफ की, ताकि आपको इंग्लिश में आसानी हो। वक्त की कदर, वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो मैं लिखूंगी कि वक्त एक कीमती दौलत है। ये क्या टॉपिक सेंटेंस है, मैं इसके ऊपर एक टॉपिक है सेंटेंस का जिसके बारे में मैं लिख रही हूँ। अब मैं लिख रही हूँ, वक्त का सही इस्तेमाल करें, जिंदगी में कामयाबी की जमानत देता है। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो हर मैदान में कामयाब होते हैं। ये हो गया क्या, एक सेंटेंस हो गया।
ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो गया। और उसके बाद मैंने लिखा जो वक्त की कदर करते हैं वो हमें तरक्की करते हैं, और इसके बरक्स वो लोग जाया करते हैं जो काम टाइम को, वो नाकाम होते हैं, पछताते हैं। ये सपोर्टिंग सेंटेंस हो गया। और कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या, हमें चाहिए कि हम वक्त को जाया ना करें और हर लम्हे को मुफीद बनाएं। तो इस तरह आपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पैराग्राफ वाइज प्रैक्टिस होगी तभी एक आप आर्टिकल लिख पाएंगे अच्छा सा। तो आई होप कि ये चीजें जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। पैराग्राफ की बस मैंने एक एग्जांपल दी है, इस बेस पे हमने आर्टिकल लिखना है। कि 1,000 वर्ड का अगर आर्टिकल लिखने को मिला है तो उसमें हमने टॉपिक सेंटेंस, ये नहीं है कि अगर 1,000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें 5 पैराग्राफ बनाने हैं और हर पैराग्राफ में हम टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस ऐड करें, नहीं। एक आर्टिकल में एक दफा ही टॉपिक सेंटेंस ऐड होता है, एक आर्टिकल में एक दफा ही सपोर्टिंग टॉपिक सेंटेंस ऐड होता है, और एक दफा ही कंक्लूडिंग सेंटेंस एक आर्टिकल में ऐड होता है। अभी हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको इंक्रीज करना है वर्ड्स को, और आर्टिकल की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपने सारी चीजें करनी है। आई होप कि पैराग्राफ डेवलपमेंट जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से करनी है पैराग्राफ डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप थिंग्स विल बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि लाइक टोन, ऑडियंस और पर्पस इन राइटिंग क्या है, लिखने का मकसद क्या है। ये सारी चीजें हम इसको आगे सीखेंगे। ठीक है, आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी।